हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी बाय -1 एंड आयोटा। तो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, एक कोई हम जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे a प्लस आयोटा बी। ये हमारे पास एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम माइनस आयोटा और -1 और आयोटा से जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है वो हमारे पास किस तरह का आता है और क्या आता है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे -1 का केस और फिर हम डिस्कस करेंगे आयोटा का केस कि आयोटा क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय -1, मतलब हम a प्लस आयोटा b को पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज z हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है a प्लस आयोटा b है। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, a भी पॉजिटिव है और b भी हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, इसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -z। ठीक है, वो क्या हो जाएगा -a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब इसे जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन जो हमारे पास होता है उस पर हम इसे प्लॉट करते हैं। तो देखो मैंने कहा था आपको a और b हमारा अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो देखो a प्लस आयोटा b क्या है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ a होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये हमारी b होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके कोऑर्डिनेट है a, b, ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो जब आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, -a माइनस आयोटा b। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमारी a है, लेंथ हमारी a है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, -a के बराबर होगा। तो -a,0 यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया। और फिर हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा b है, तो -b यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ b है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है यहाँ का वो क्या है, 0, -b। मतलब अगर इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, -a, -b। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या होता है, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, इस तरह से वेक्टर की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो वेक्टर था ये हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। आपने इसे माइनस से मल्टीप्लाई करा तो वो क्या हो गया, -a माइनस आयोटा b हो गया। और वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होता है। मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपकी ये जो लेंथ है ये क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ z। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेंथ हमारी बराबर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की मॉड्यूलस z के बराबर ही होगी। और बस जो है वो डायरेक्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया कॉम्प्लेक्स प्लेन के। तो मेन क्या चीज़ है, जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ठीक है, जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमारे पास उनको हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स डिस्कस कर चुका हूँ, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, डी मोइवरेज थ्योरम, रोटेशन थ्योरम, सारे वीडियोस में डिस्कस, सारे जो टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाकर आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आयोटा से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जब हम आयोटा से देखो -1 तो क्या था हमारे पास, मेन क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक रियल स्केलर वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्केलर वैल्यू है। तो अब हम सेकंड केस के अंदर क्या देखेंगे, आयोटा से मल्टीप्लिकेशन। तो वो थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। ये जो -1 का केस था ये तो सिंपल था, आप डायरेक्शन को चेंज कर दो। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आयोटा से मल्टीप्लिकेशन। तो सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, किसके बराबर है वो, a प्लस आयोटा b के बराबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z1 ले लिया। अब इस z1 को हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप z1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, देखो मैंने आयोटा z1 कर दिया, मतलब z1 में मैंने आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मैं डॉट लगा देता हूँ, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो वैल्यू आएगी आयोटा z1, ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, इसमें मान लेता हूँ z2। ठीक है, तो मैं z1 की वैल्यू रख देता हूँ a प्लस आयोटा b, और इस आयोटा को जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा a हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस आयोटा a। ठीक है, और जब ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास कितना होता है,
आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1, तो ये आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा -1 और बचेगा क्या b, तो वैल्यू हमारे पास आएगी -b प्लस आयोटा a। ठीक है, मतलब अगर आप z1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी -b प्लस आयोटा a। ठीक है, मतलब क्या है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा और जो इंटरचेंज हो जाएंगे, जो रियल पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा और इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट बन जाएगा। बस मतलब क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट था जिसको आपने अब रियल पार्ट बनाया उसके आगे आप नेगेटिव का साइन लगाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अब हम जो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है हमारे पास उसके ऊपर देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशंस आती है। ठीक है, तो वही हमारे पास जो z1 था उसको हमने क्या लिया था a प्लस आयोटा b। ठीक है, z1 हमारा था a प्लस आयोटा b था। तो अगर हम z1 का आर्ग्यूमेंट θ1 है, सपोज z1 का आर्ग्यूमेंट आप मान लो θ1 है और वो हमारे पास कुछ इस तरह से, तो देखो जो z1 है वो हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा b है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन पे अगर हम उसे प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। इसे आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जो θ1 है आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, रियल एक्स एक्सिस से जो एंगल बना हमारे पास उसका है और एंगल की भी आपको डायरेक्शन लेनी है, रियल एक्स एक्सिस से जो एंगल हमारे पास बना। ठीक है, इसे मान लो अब θ1 और इसका जो मॉड्यूलस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z1 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी लेंथ है वो a है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी b है। ठीक है, अब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर्स फॉर्म के अंदर डिस्कस कर लिखते हो तो वो कैसे लिख सकते हो, z1 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको यूलर्स फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, मॉड्यूलस ऑफ z1 e⁻⁴ आयोटा θ1। ठीक है, तो इसे आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास यूलर्स फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 की। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करो, यूलर्स फॉर्म ऑफ आयोटा। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, आयोटा को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो और इस आयोटा की आप यूलर्स फॉर्म लिखोगे तो वो कैसे हो जाएगी, आयोटा का अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे तो वो 1 के बराबर होगा और बचेगा क्या e⁻⁴ आयोटा थीटा। तो वो क्या हो जाएगा e⁻⁴ आयोटा थीटा अगर है तो थीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वह यहाँ आएगी हमारे पास π/2। तो अगर मैं इसे आपको ग्राफ पर प्लॉट करके बताऊं तो देखो आयोटा क्या है, हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर है और प्योर इमेजिनरी नंबर है मतलब क्या है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ यहाँ से हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कुछ इस तरह से आ जाएगा 0,1, मतलब क्या हो गया 0 + 1 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो आप जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो आप इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारे पास कितना है 90 डिग्री का आर्ग्यूमेंट है। और 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, π/2 की तरह लिखा जा सकता है। π/2 रेडियंस अगर मैं कहूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या होगी cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। और सिंपली अगर आप देखो यहाँ पर cos π/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0 होती है, sin π/2 हमारे पास 1 होता है, तो बचा क्या हमारे पास 0 + 1 आयोटा, मतलब आयोटा ही बच गया। और ये जो फॉर्म है इसे आप लिख सकते हो e⁻⁴ आयोटा π/2। ये हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला से आ गया हमारे पास। तो आयोटा को इस तरह से लिखा जा सकता है, आयोटा को लिखा जा सकता है e⁻⁴ आयोटा π/2। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है इन दोनों को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो z1 है उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो, और मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है z1 लेफ्ट हैंड साइड में और आयोटा भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये जो वैल्यूज बनी है हमारे पास इन्हें भी मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बनेगी, आयोटा z1 किसके बराबर आ गया, मॉड्यूलस ऑफ z1 e⁻⁴ आयोटा π/2 प्लस θ1। देखो यहाँ पर क्या है e⁻⁴ आयोटा θ1 है और यहाँ e⁻⁴ आयोटा π/2 है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा आयोटा θ1 प्लस आयोटा π/2 और आयोटा को कॉमन ले लो तो क्या बचा π/2 प्लस θ1। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई करा z1 था हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z1 e⁻⁴ आयोटा θ1, और जब हमने इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया मॉड्यूलस ऑफ z1 e⁻⁴ आयोटा θ1 प्लस π/2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका समझो। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z1, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था और इसका मॉड्यूलस क्या था z1 के बराबर ही था। इसका आर्ग्यूमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है θ1। तो जब हमने इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, अब यहाँ देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में चेंज देखो, यहाँ पर z1 था, यहाँ आयोटा z1 हो गया। मतलब क्या करा हमने यहाँ पर क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर दिया। ठीक है, तो जब हमने इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर चेंज क्या आया, देखो
मॉड्यूलस ऑफ z1 हमारा एज इट इज रहा, e की पावर में आयोटा थीटा वन क्या हो गया, e की पावर में आयोटा थीटा वन प्लस पाई बाय टू हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ से प्लस पाई बाय टू इन आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट है ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है थीटा वन, इसमें क्या ऐड हो गया, पाई बाय टू का एक मल्टीपल ऐड हो गया। ठीक है यहाँ पर तो देखो कैसे होएगा, ये हमारा थीटा वन था इसका आर्ग्यूमेंट, तो अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए थीटा वन में अगर हम पाई बाय टू ऐड करते तो देखो यहाँ पर मैंने पाई बाय टू एक एंगल लिया है, ये पाई बाय टू हमने ऐड करा और इसमें थीटा वन आप ले लो, तो देखो मॉड्यूलस हमारा सेम है, इसे आप Z2 मान लो, ये Z2 मैंने लिखा है। तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना मल्टीप्लिकेशन करने पर वो क्या हो गया, आयोटा Z1 हो गया, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है Z1 ही है, और वो जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो गया थीटा वन प्लस पाई बाय टू। तो ये हमारा थीटा वन हो गया और ये पाई बाय टू हो गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है थीटा वन प्लस पाई बाय टू हमारे पास हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, यहाँ देखो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर Z1 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, Z1 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो आपके पास क्या हो जाएगा, इससे चेंज क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट में क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 में क्या हो जाएगा पाई बाय टू हमारे पास ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 90 डिग्री से वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा और वो टर्न हो जाएगा। तो सपोज ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1, तो जब हमने इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर तो आप इसे 90 डिग्री हमारा रोटेट कर दो तो हमारे पास नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, वो हो जाएगा आयोटा Z1। तो मतलब क्या है, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा इट रोटेट्स बाय 90 डिग्री। तो जब हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर था हमने इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा 90 डिग्री रोटेट कर गया यहाँ से, और इसका जो कॉन्जुगेट मतलब वो जो आर्ग्यूमेंट हो गया वो क्या हो गया थीटा वन प्लस पाई बाय टू हमारे पास हो गया। और अब देखो मैं एक और आपको डायग्राम यहाँ पर बता देता हूँ, इसे मैंने सिमेट्रिकल नहीं बनाया है, आप इसे ध्यान से समझना। आप देखो ये जो एंगल है मैं यहाँ पर बना देता हूँ 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इस डायग्राम को आप यहाँ पर ध्यान से समझे। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा Z1, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसे लिया है, सपोज यहाँ से मैं ले रहा हूँ थीटा डिग्री के ऊपर इसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जब मैंने Z1 थीटा डिग्री के ऊपर लिया, ठीक है, तो अगर मैं Z1 को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, Z1 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हम क्या करेंगे, अगर इसकी डायरेक्शन ये वाली थी तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पर बना दी। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये क्या है -Z1 आ रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई हमारे पास। फिर क्या करा हमने, अगर हम Z1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैंने Z1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो अगर Z1 को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा 90 डिग्री रोटेट हो गया। तो देखो यहाँ थीटा वन था तो मैंने इसे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आयोटा Z1 यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो नया जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया वो आयोटा Z1 हो गया। मॉड्यूलस हमारा सेम ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है मॉड्यूलस है वो हमारा मॉड Z1 है, इसका भी मॉड्यूलस Z1 है और इसका भी मॉड्यूलस Z1 है। तो ये हो गया हमारे पास आयोटा Z1, और ये इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो है आर्ग्यूमेंट होएगा, इसका नहीं मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा Z1 क्या होगा, वो होगा थीटा प्लस पाई बाय टू हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। अब इस आयोटा Z1 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस आयोटा Z1 को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा Z1 हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, बिल्कुल वेक्टर्स की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड भी मतलब मॉड्यूलस भी मॉड Z1 रहेगा और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास अपोजिट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू होती है। और ये जो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 आयोटा Z1 और ये -Z1 और ये, तो ये चारों क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री, मतलब इन दो के बीच अगर इसके और इसके बीच में आप एंगल देखेंगे तो वो भी 90 डिग्री का एंगल है, इसके और इसके बीच में भी आप एंगल देखेंगे वो भी 90 डिग्री का है। तो देखो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री, मतलब चारों एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री, तो ये चारों हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सिंपली आप इस तरह से याद रख सकते हो, अगर आप Z1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसको 90 डिग्री रोटेट कर देना है। किस डायरेक्शन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं कहना भूल गया,
जब आप इसे रोटेट करोगे तो आप किसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे, इस तरह से नहीं करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कर दोगे। तो देखो इससे भी रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करोगे, ठीक है। जब आप प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करोगे, और जब आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आप क्लॉकवाइज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लॉकवाइज 90 डिग्री आप रोटेट करोगे, ठीक है। तो आप देखो इस तरह से, ये Z1 है हमारा, इसे मैंने प्लस आयोटा से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, और इस Z1 को अगर मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास इस तरह से Z1 ये है, तो ये माइनस आयोटा Z1 आ गया, तो ये 90 डिग्री हमारा एंड क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास वीडियो था, टॉपिक था हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1 कॉम्प्लेक्स नंबर विद -1 एंड आयोटा। तो नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।